नीतीश कुमार का दाहिना हाथ अब बीजेपी के साथ। जी हां, आरसीपी सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। आरसीपी सिंह के बारे में कई दिनों से कयास लगाए जा रहे थे कि अब बीजेपी के साथ वो आ सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के विरोधी कहे जाते हैं आरसीपी सिंह। एक समय में नीतीश कुमार के दाहिने हाथ कहे जाते थे और ऐसे में खुलकर बीजेपी का सपोर्ट करते हुए आरसीपी सिंह नजर आ रहे थे और वहीं वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विरोध कर रहे थे। बिहार में लगातार समस्याओं का मुद्दा जो है वो उठा रहे थे और कह रहे थे कि बिहार अभी भी पिछड़ा हुआ है। वहीं साफ तौर से आरसीपी सिंह का कहना है कि बिहार में जो समस्या है अभी के समय में वो 2005 से भी खराब हालत जो है वो बिहार की बनी हुई है और नीतीश कुमार का विरोध करते हुए, नीतीश कुमार पर हमला बोलते हुए आरसीपी सिंह लगातार नजर आते हैं। लेकिन वहीं अब बीजेपी का दामन जब उन्होंने थामा है तो बीजेपी ने एक कुर्मी कार्ड उनको बीजेपी में शामिल करके खेला है, क्योंकि नीतीश कुमार भी कुर्मी जात से आते हैं और कुर्मी वोट बैंक जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास है। और अब ऐसे में आरसीपी सिंह को बीजेपी ज्वाइन करवाने का बीजेपी का सीधा मकसद यही है कि कुर्मी वोटर्स पर अपनी पकड़ बनाना। तो एक कुर्मी कार्ड जो है वो बीजेपी की तरफ से खेला जाएगा। वहीं जब सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने थे बीजेपी की, उस वक्त भी ये कहा जा रहा था कि जो सम्राट चौधरी के जाति से जो लोग आते हैं उन पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बीजेपी ने ये कार्ड खेला है और सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। और ऐसे में अब आरसीपी सिंह ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है तो एक बड़ा कुर्मी कार्ड जो है वो बीजेपी ने खेल लिया है। लगातार आरसीपी सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विरोध में नजर आ रहे थे और कयास लगाए जा रहे थे बहुत दिनों से, क्योंकि बीजेपी के सपोर्ट में तो थे ही, लेकिन बीजेपी के साथ वो नहीं आए थे। अब बीजेपी में आरसीपी सिंह शामिल हो चुके हैं। तो अब देखने वाली बात होगी कि चुनाव जो आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव, उसमें आरसीपी सिंह के बीजेपी में शामिल होने से क्या कुछ फायदा बीजेपी को मिलता है। मेरे लिए ये बहुत ही गौरव और गर्व का क्षण है कि आज मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नड्डा जी को, गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी को और जिनके हाथों से आज मैंने सदस्यता ग्रहण किया, आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी के प्रति आभार प्रकट करता हूँ कि मुझे आज यहाँ उन्होंने सदस्यता ग्रहण करवाया। और मैंने इसलिए अपना बताया कि गौरव की बात है कि आज आप देखिए, विश्व की सबसे बड़ी आबादी का देश भारतवर्ष है, सबसे बड़ा लोकतंत्र भारतवर्ष है और इस भारतवर्ष में सबसे बड़ी जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो राजनीतिक दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। कि देश में कोई काम नहीं हो रहा। हमने कई बार उनको आईना दिखाने की कोशिश की कि अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो नीतीश बाबू ये बताएं कि आज भारतवर्ष दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे हो? ऐसे तो नहीं हुआ। आज अभी मैं आया यहाँ, उसके पहले मैं देखा मुंबई में उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। गए किस काम के लिए? जरा सोचिए कि देश कहां चला गया और बिहार आज भी कहां। पहले क्या बात करते थे? जब भी उनके पास जाइए कहेंगे मैं बिल्कुल क्राइम के खिलाफ हूं, करप्शन के खिलाफ हूं। उनको सी शब्द से बड़ा प्रेम रहता है, लेकिन सी से चेयर भी होता है, तो कुर्सी के लिए ही आजकल सब काम होता है। आप बिहार में चले जाइए साहब, बता रहे थे धर्मेंद्र जी कितनी मेहनत की गई थी जब 2005 में सरकार बनी थी एनडीए, किस प्रकार से वहां कानून का राज स्थापित किया गया, किस प्रकार से व्यवस्था की गई थी। आज बिहार में जाइए, सब तार कतार हो गया। 2005 से भी बुरी स्थिति होगी कैसे साहब? आप एक मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए पूरे देश में जो 3 दिन में 3 प्रदेश में है। एक दिन उड़ीसा, दूसरे दिन झारखंड में, तीसरे दिन महाराष्ट्र में। किस काम के लिए? बिहार की जनता ने उनको मैंडेट दिया था,
बिहार को विकसित प्रदेश बनाएंगे, बिहार में जो बेरोजगारी है उसको खत्म करेंगे, बिहार के जो बेरोजगार नौजवान उनको नौकरी देंगे। और आप लगे हुए कहाँ हैं? कहते हैं साहब मैं तो सबकी एकजुटता कर रहा हूँ, विपक्षी एकता कर रहा हूँ। नीतीश बाबू, आप बार बार इतिहास की बात करते हैं, इतिहास भूलिए मत। हमेशा जब भी यह लोकसभा का चुनाव आता है 2019 को याद कर लीजिए, उस समय भी साहब विपक्षी एकता की बात चली थी। 2019 में आप देखिए यूनाइटेड इंडिया करके रैली कितनी बड़ी बड़ी हुई थी, लेकिन आप क्या एकता करिएगा? आपका नेता कौन है? बिना नेता को एकता होगा क्या? नेतृत्व कौन करता है? और इस देश का जरा दुर्भाग्य देखिए साहब, जब 1989 के बाद से देखिए 2004 तक कितने प्रधानमंत्री हुए, कितने वर्षों में देश की स्थिति क्या हो गई? देश का सोना भी बाहर गिरवी रखा। और आज भारत G20 का प्रेसिडेंट है। मैंने इससे पहले भी कहा 5वीं आर्थिक पावर है, और प्रधानमंत्री जी ने इस देश की पहचान दुनिया में दिया। तो ये गौरव का सबके लिए विषय है, लेकिन किस काम? बिहार को आगे नहीं ले जाना है, बल्कि जो मैं बार बार कहता हूँ, लोग उनको बोल देते हैं पीएम। तो मैं इस बात को कहा था कि नीतीश बाबू पीएम थे, पीएम है और पीएम रहे। लेकिन पीएम का मतलब क्या होता है? पी मतलब पलटी, एम मतलब मां। देशवा न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।